बलूचिस्तान में बनेगी पीएम मोदी की प्रतिमा। वाराणसी में बनेगी बलूचिस्तान की सरकार। बलूच ने किया भारत में पाकिस्तान का विरोध। वहीं राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी खुली धमकी। पीओके पर साफ साफ बोले राजनाथ सिंह। दोस्तों, पाकिस्तान को जिस चीज का डर था आखिरकार वो हो ही गया। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक और राजनीतिक तरीके से बर्बाद हो चुका है। और दोस्तों, अब जो हुआ है उससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी बड़ा झटका लगा है। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान संग चीन के खिलाफ जो मोर्चा खोला है उससे चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जो आवाज उठाई गई वो बलूच की तरफ से भारत ने उठाई है। यानी कि भारत में आकर बलूचों ने चीन और पाकिस्तान का विरोध किया है। ना सिर्फ विरोध किया बल्कि भारत से मदद मांगी है कि हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन को खत्म कर दो। इस आवाज को किसने उठाया है और इस दौरान क्या क्या कहा गया, चलिए दोस्तों आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है। आजादी के लिए संघर्ष जारी है। यहां पर छोटी लड़कियां और लड़के संघर्ष कर रहे हैं। मैं भारत से पाकिस्तान नामक आतंकवाद के केंद्र को खत्म करने के लिए बलूचिस्तान के साथ हाथ मिलाने की विनती करूंगी। ये कहना है बलूच कार्यकर्ता और प्रोफेसर नायला कादरी बलूच का। बलोच इस वक्त भारत यात्रा पर हैं और यहाँ पर पीओके की जो कहानी उन्होंने बयां की है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। प्रोफेसर नायला कादरी बलोच ने दिल्ली पहुंचकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर पाकिस्तान के करतूतों के चिट्ठे खोल दिए। नायला कादरी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले प्रांत बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाने वाले नेताओं ने 21 मार्च को अपनी निर्वासित सरकार का गठन किया। कनाडा में निर्वासन में रह रही सीनियर बलोच नेता प्रोफेसर नायला कादरी बलोच को इसका मुखिया बनाया गया। इस वक्त वो भारत यात्रा पर हैं और यहाँ दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से बातचीत में नायला कादरी ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपैक भी कहा जाता है, इसके बारे में कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर बलूचिस्तान वालों के लिए मौत के फरमान जैसा है। उन्होंने कहा कि ये कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ये सैन्य प्रोजेक्ट है। किसी भी देश को ये अधिकार नहीं कि वो बलूच के बंदरगाहों को बेच दे। वो हमें चीनी पाकिस्तानी बस्तियों के निर्माण के लिए हमारी पुश्तैनी जमीन से विस्थापित कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, इससे पहले भी साल 2016 में नायला कादरी का बयान काफी सुर्खियों में आया। बलूचिस्तान की महिला नेता नायला कादरी ने बयान दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लोगों के हीरो हैं। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय संस्कृति संसद में विश्व बलूच महिला संघ की अध्यक्ष नायला कादरी ने कहा था कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान के बलूच नस्ल को ही खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान बलूच लोगों का नरसंहार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार ने अनुमति दी तो बलूचिस्तान के निर्वासित सरकार का गठन वाराणसी में भी किया जा सकेगा। बलूच आजादी का मुद्दा उठाने पर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नायला ने कहा कि बलूचिस्तान आजाद होता है तो वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लगेगी। दोस्तों, बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए बलोच सालों से संघर्ष कर रही हैं। तकरीबन 1 महीने पहले बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की एजेंसियों के खिलाफ हमले तेज कर दिए। खबर आई थी कि BLA ने मिलिट्री इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस करण शहर स्थित दफ्तरों पर रॉकेट दागे थे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई थी, मगर उस इलाके में एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां देखी गई। वहीं दोस्तों, नायला कादरी के बयान से साफ होता है कि बलूचिस्तान भारत में शामिल होने और पीओके को पाकिस्तान से आजाद करवाने के लिए भारत के पूरे सपोर्ट में है। इससे अब पाकिस्तान और चीन दोनों को जोरदार झटका तो लगा ही। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर नायला कादरी के बयान पर अपनी राय जरूर बताएं। अब दोस्तों, जहां एक तरफ नायला कादरी ने बयान दिया, वहीं भारत के रक्षा मंत्री भी पीओके पर ऐसा कुछ कह गए जिससे पाकिस्तान की सांसें फूल चुकी हैं। चलिए आपको राजनाथ सिंह के बयान के बारे में बताते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, हम ये मानते हैं। संसद में इस बारे में सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित है। फिर ये कैसे हो सकता है कि शिव के स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे पास हो पर शक्ति स्वरूप शारदा जी का धाम LOC के उस पार रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भी पाकिस्तान या चीन का भारत के साथ युद्ध हुआ है तो कुछ लोगों को छोड़कर जम्मू कश्मीर की जनता बराबर सेना के जवानों के साथ खड़ी रही। जब हमारी सरकार बनी तो हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना से सभी का जुड़ाव देखने को मिला। वहीं जम्मू में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कारगिल युद्ध में शामिल वीर सैनिकों और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ सिर्फ कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं,
बल्कि हमारी सेना और सुरक्षा बलों के जिन लोगों ने भी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की है, उन सभी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी स्मृति को नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वीर गति को प्राप्त सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए सरकार अपनी तरफ से जो भी कर सकती है वो कर रही है, लेकिन देश की जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन परिवारों को भरपूर सम्मान दे और उनकी जो भी मदद हो सकती है वो करे। दोस्तों, इस दौरान ही रक्षा मंत्री ने चीन को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बड़ा सवाल दिया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर 24 जुलाई को जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को आज हम याद कर रहे हैं। हमारी सेना ने हमेशा देश के लिए ये सर्वोच्च बलिदान दिया है। 1999 के युद्ध में हमारे कई बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उन्हें नमन करता हूं। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन को लेकर मैं पंडित नेहरू की आलोचना नहीं करूंगा। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1962 में चीन ने लद्दाख में हमारे कई इलाकों पर कब्जा किया। उस वक्त पंडित नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। मैं उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये नीतियों पर लागू नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि मैं भी एक विशेष राजनीतिक पार्टी से आता हूं, लेकिन मैं भारत के किसी भी पीएम की आलोचना नहीं करना चाहता। हालांकि आज का भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये पूरा इलाका मेन वॉर थिएटर बना हुआ है। आजादी के बाद से इस पूरे इलाके पर दुश्मनों की गिद्ध जैसी नजरें हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम और बलिदान के परिणाम स्वरूप दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम किया है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हमारे सेना ने जो योगदान दिया है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता। और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जिन जवानों ने शहादत दी, मैं उन सभी जवानों की स्मृति में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। दोस्तों, ये थी खबरें नायला कादरी और रक्षा मंत्री के बयान से जुड़ी, जहां दोनों ही पीओके को लेकर बड़े खुलासे करते नजर आए। वहीं नायला कादरी ने तो पीओके के बारे में वो सच्चाई दुनिया के सामने खड़ी कर दी जिससे अभी तक सभी अनजान थे। अब भारत सरकार इस बयान पर क्या एक्शन लेती है ये देखने वाला होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।